हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए एक बैच चला रखा है जिसका नाम है टारगेट 2020। अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे और मेरे साथ चलोगे तो पूरे 20 में से 20 मार्क्स आपको दिलाएंगे, ठीक है ना। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। आपके लिए मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए, जो भी सीरियस एस्पायरेंट इसको देख रहा है डी ट्रिपल एस बी का, उसके जरूर काम आने वाला है। और ये मेरी मेहनत है, ठीक है ना। आपको जो भी दिख रहा है ना कि फ्री का है, ये फ्री नहीं है, ये मेरा टाइम है, ये मेरी मेहनत है, ठीक है ना। मैं कुछ ना कुछ सोच के यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, बाकी क्या होगा वो एक अलग चीज है। तो ये टॉपिक हमने उठा दिया है परसेंटेज, और आज चल रहा है हमारा डे 5। तो पहली बात तो ये, जो पहले दिन देख रहा है उसे अभी भी मौका है, वो चाहे तो डे 4 1 2 3 4 देख सकता है और डे 5 से कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन होता क्या है बच्चे, देखो होता क्या है, हर कोई ये चाह रहा है कि हमें कोई सक्सेस का शॉर्टकट फॉर्मूला बता दे। फॉर्मूला होता ही नहीं है। अगर होता तो मैं अप्लाई ना कर लेता, मैं अपने घर वालों को अप्लाई ना करा देता, अपने छोटे भाई बहन को अप्लाई ना करा देता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है ही नहीं। अब होगा क्या, कोई सोचेगा कि ये करा देगा, जब वो देखेगा इतने सारे क्वेश्चन है कहेगा हट यार किसी और से करेंगे। बाकी आपकी इच्छा है। याद रखना, बहुत कम है यूट्यूब पे जो सही में आपको सब कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं फ्री में, ठीक है ना। आधे पब्लिसिटी कर रहे हैं बस। ये परसेंटेज का है और टोटल कितने क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूं आपको इस पीडीएफ में। टोटल है 110 क्वेश्चन, और मैं गारंटी, लिखवा लो मुझसे चाहे कुछ करा लो, अगर आपने ये 110 क्वेश्चन कर लिए, अगर आपने ये पूरे 110 क्वेश्चन कर लिए तो आप परसेंटेज का, ये गारंटी है, परसेंटेज का कोई फन्ने का कोई भी टीचर करा रहा हो कहीं भी, इन 110 से अलग क्वेश्चन दिखा दे तो जो आप कहेंगे वो कहेंगे। वैसे तो परसेंटेज अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, अपने आप में पूरा मैथ है। परसेंटेज हर जगह अप्लाई हो सकता है कहीं पे भी, और यही इस चैप्टर में देखने को आपको मिलेगा। अगर आपने ये 110 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए मेरे साथ तो आपको बहुत फायदा करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना। चलो अब याद रखना, सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है, अब चलेगा सब कुछ। एक आता है ओवरऑल चेंज, जो मेरे चैनल में जुड़ा हुआ उसे पता है, मैं पहले भी करा चुका हूं, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। जब दो चेंज दे रखे हो, मतलब एक ए चेंज और एक बी चेंज, और उसके वजह से ओवरऑल चेंज पूछे कितना होगा, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अगर इंक्रीज होगा तो प्लस लोगे, डिक्रीज होगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। अब हालांकि ये फॉर्मूला याद तो हर कोई कर लेता है, याद करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें जरा सी मिस्टेक पता क्या होती है, इसे इंप्लीमेंट कहां पे करना है ये बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। इसे इंप्लीमेंट कहां पे करना है ये बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसी डिफिकल्टी से बचने के लिए हम समझेंगे, ठीक है ना। चलो, उसने कहा व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड द सेल इंक्रीज, ठीक है ना। अच्छा, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस, सॉरी। अब वो कह रहा है नेट इफेक्ट। अब आप मुझे सोच के बताओ, प्राइस घटेगा तो सेल बढ़ेगी, ओवरऑल जो इफेक्ट होगा दोनों की वजह से होगा या एक की वजह से होगा, दोनों की वजह से होगा, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो -20 प्लस 80 प्लस ए की जगह -20, बी की जगह 80 बटे 100, तो यहां क्या बचा 60 माइनस 16, आंसर आ जाएगा 44%। आगे प्लस का साइन है तो आंसर आ जाएगा इंक्रीज, यानी कि इसके वजह से 44% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, मतलब प्राइस जो है 20% बढ़ गए। वाइफ वांट टू एक्सपेंस ऑन द शुगर सेम रिमेन्स, मतलब जो ओवरऑल चेंज है ना वो करना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है उतना ही खर्चा करे जितना वो पहले कर रही थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो कंडीशन ये दे दे कि ओवरऑल चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप ओवरऑल की जगह क्या लिखोगे, जीरो। क्या लिखोगे, जीरो। अब बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, और यहां कह रखा है रिड्यूस, तो ये तो क्लियर है बी माइनस में आएगा। तो फॉर्मूला है ए
ओवरऑल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ओवरऑल की जगह 0, ए की जगह प्लस 20, बी की जगह माइनस 20, प्लस ए की जगह 20, बी की जगह माइनस 20 बटे 100। तो क्या आ जाएगा माइनस 20 इक्वल टू माइनस 100 माइनस 120 बी बटे 100। ये हो गया 6, 100 बटे 3, 50 बटे 3। फॉर्मूला बहुत आसान है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है इन अ फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर आर अबाउ 30%। मान लो टोटल वर्कर है 100%, जिसमें से 60% क्या है 30 प्लस है, 30 साल से ज्यादा वाले। तो यहां से क्लियर हो गया कि 40% कौन होंगे 30 माइनस 30 साल से कम वाले। एंड ऑफ दिस 75% आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। मतलब इसका 75% मेल है, मतलब इसमें 75% मेल है और रेस्ट मतलब 25% क्या है फीमेल है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। अब कह रहा है इफ देर आर 1350 मेल वर्कर अबाउ 30 ईयर। मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 1350, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1350। तो देखो कैसे करेंगे। अब वो कह रहा है टोटल वर्कर बताओ। देखो बहुत आसान है, इसे मैं कॉम्पिटिशनल वे में कराता हूं, बहुत आसान। देखो 60 का कितना प्रतिशत 75%, 60 का 75% किसके बराबर दे रखा है 1350। ये कॉम्पिटिशनल तरीका है करने का। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा 1350 गुणा 100 डिवाइडेड बाय 60 गुणा 75। और आपसे पूछा क्या है टोटल। टोटल आप कितना लेके चले थे 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, इसे 100 से गुणा करोगे, है ना। अब देखो कटता है तो काटो, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से ये 15, 15 से 15 निम्मा 135, 3 से 30, तो आंसर आ गया 3000। आई होप आप सबको समझ आया होगा। समझ आया कैसे करना है। वैसे बिल्कुल भी नहीं करना कंपटीशन में कि एक्स लिखना है, वाई लिखना है, जेड लिखना है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। आपको करना इसी तरीके से। अभी नहीं समझोगे, ठीक है ना। जहां पेड कोर्स के पैसे दोगे वहां जी गुरुजी करके सीखोगे और तालियां भी बजाओगे, ठीक है। मैं पेड कोर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 20%, यानी कि ये हो गया +20। इफ द एक्सपेंडिचर शुगर हैज टू बी केप्ट सेम, वही सेम का मतलब है कि ओवरऑल चेंज का वो क्या करना चाह रही है 0। तो बी में पूछ रहा है, नहीं बी नहीं पूछ रहा। द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन द कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन। आसान है, पहले बी निकाल लो कितना होगा। ओवरऑल 0, ए की जगह 20, बी की जगह, अच्छा अभी ऊपर यही डाटा था शायद, एक मिनट लेट मी चेक। हाँ ओवरऑल यही था, तो बी आया था 50/3। बी आ गया था 50/3। देखते रहे ना। अब सुनना होगा क्या, वो क्या कह रहा है, क्या गया, हाँ द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन द कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन। तो ओरिजिनल कंजप्शन तो हम 100 मान के चलेंगे। अच्छा रिडक्शन को ऊपर लिखना है, पहले रिडक्शन का नाम है 50/3, तो 1/6 यानी कि 1:6। समझ आ गया। क्वेश्चन के सारे वैरायटी है, ये 110 क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो ब्रह्मांड है ये परसेंटेज का। लेकिन आप ये करोगे ही नहीं, फिर आप सोचोगे, अभी भी इसमें भी कमेंट में कई बच्चे लिखेंगे कि सर कौन सी बुक से करें। उनका तो कुछ नहीं हो सकता भाई, वो साल दर साल ऐसे ही करते रहेंगे और फिर एक समय आएगा गिव अप कर देंगे। फिर अपने बच्चों को बस यही कहेंगे कि तेरा पापा या तेरा मम्मी कर सकता था, ठीक है ना। था की कोई वैल्यू नहीं, याद रखना, जिसने कर लिया उसी की वैल्यू है। गिवन दैट 10% ऑफ ए इनकम, 10% ऑफ एज इनकम इज 15% ऑफ बीज इनकम इज 20% ऑफ सीज इनकम। सही है ना। इफ द सम ऑफ इनकम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज 7800, फाइंड द इनकम ऑफ बी। वो किसकी इनकम पूछ रहा है, बी की। इसे करने के बहुत तरीके मेरे पास, इसे करने के बहुत तरीके।
मैं इसे करा देता हूं रेशो वाले तरीके से सबसे पहले। तो यहां से ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 15/10 3/2। यहां से बी अनुपात सी कितना आ जाएगा बच्चों, बी अनुपात सी आ जाएगा 4/3। अब आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। उसका क्या तरीका होता है, पहले ए अनुपात बी को रखते हैं, इसके नीचे बी अनुपात सी को लिखते हैं, इसी को ऊपर लिखते हैं, इसी को नीचे लिखते हैं। 9 8 9 9 9 18 18 8 26, सही है ना। तो अब किसका रेशियो पूछा है, बी का। ये पहले वाला ए हो गया, दूसरे वाला बी, तीसरा वाला सी। तो बी निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल को रखोगे, बी वाले को रखोगे और सबका इन तीनों का सम रखोगे। 26 तिया 78, 8 तिया 24, 2400। समझ आया या नहीं? जिसको समझ आया कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि मुझे कमेंट के थ्रू और लाइक के थ्रू ही पता चल पा रहा है कि कितने लोगों को एक्चुअली मैं मदद कर पा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी मजे लेने हैं तो अलग चीज है, ठीक है ना। समझ आया? मैं इसे परसेंटेज से भी करा सकता था, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है। इससे हुआ क्या, इससे आप रेशो को भी इंप्लीमेंट करना सीख गए। बाकी परसेंटेज से करता तो मैं एक से मान के कर ही देता, ठीक है ना। मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बेस्ट का मतलब है कि आपको एग्जाम में उससे बहुत मदद मिलेगी, कैलकुलेशन सबसे आसान रहेगी, ठीक है। चलो, प्यार ही नहीं दिखा रहे आप लोग, जबकि आपके बहुत मदद आने वाली है। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। मैथ में 65% पास है, 48% पास इन फिजिक्स, फिजिक्स 48% और मैथ प्लस फिजिक्स 30%। ऊपर ही लिख देता हूं, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, 1 मिनट। ओके, तो उसने कहा मैथ में 65% बच्चे पास है, फिजिक्स में 48% पास है, मैथ प्लस फिजिक्स में 30% पास है। तो बताओ जो दोनों में फेल हुए। देखो, पहली बात तो एक चीज समझो, एक होता है वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम? मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। मानो ये ए है मैथ वाले, ये है फिजिक्स वाले। कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, उसे हम कहते हैं मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। मतलब अगर इसे ए मानोगे, इसे बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी। अगर देखा जाए, देखो बहुत आसान है ये। वेन डायग्राम का फॉर्मूला जरूरी नहीं है याद करा जाए, समझा जा सकता है और बहुत आसानी से समझा जा सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देखो, अगर मैं टोटल निकालूं, मैं मैथ वाले जोड़ूं और फिजिक्स वाले जोड़ूं और ये भी जोड़ दूं, सॉरी मैथ वाले जोड़ूं तो ये वाला हिस्सा तो आएगा मैथ में, फिजिक्स वाले जोड़ूं तब भी ये वाला हिस्सा आएगा। तो हमने क्या देखा, ये वाला हिस्सा 2 बार आ गया, एक बार मैथ वाले में और एक बार फिजिक्स वाले में, इसलिए मैं इसे माइनस करूंगा मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। समझ आया नहीं आया? बस यही फॉर्मूला हो जाता है और इसे कहते हैं यूनियन। अब आप कहोगे ये दो सिंबल हमें समझ नहीं आ रहे, तो समझा देता हूं। सुनना, एक सिंबल होता है इसे कहते हैं यूनियन, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, और यूनियन का मतलब होता है टोटल। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जिसको नहीं भी समझ आया वो इस फॉर्मूले से सारे काम कर सकता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश कर दी समझाने की। तो यहां पे यूनियन क्या बताएगा, जो पास हुआ, क्योंकि ये सारी परसेंटेज किसके पास की, तो 65 प्लस 48 माइनस 30, तो कितना हो गया, 8 5 13 की 3, 80 लगो 1, 6 4 10 और 11 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 83। यानी कि 83% बच्चे हैं जो ओवरऑल पास हुए हैं, जो टोटल पास हुए हैं। वो बोल रहा है जो टोटल फेल हुए, तो टोटल 100% टोटल होता है, उसमें 83 पास हो गए, तो 17% बच्चे होंगे जो टोटल फेल हुए। समझ आया? अभी भी नहीं समझ आ सकता ना, तो दोबारा देखो।
और आप सोच रहे हो कि कोई और समझाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, कागज पे लिखवा लो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, मतलब डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, ठीक है ना। ओके, तो यहां से x माइनस वाई बराबर 15/100 x प्लस वाई, 100 को उधर भेज दिया, काट दो 3 और 20 तो हो जाएगा v हो जाएगा देखो 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y, इधर कर दो 17x बराबर 23y। तो अब वो कह रहा है बड़े का छोटे से, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, ठीक है ना। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 23/17। चलो ये वाला क्वेश्चन वो यूनियन वाले क्वेश्चन का ही इंप्लीमेंटेशन है और करते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अगर सब कुछ सही होता है और चल जाता है चैनल, स्मार्ट स्क्रीन पे कराएंगे और वहां बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे इस चैनल इस क्वेश्चन के नीचे स्पेस चाहिए था ताकि मैं और क्रिएटिवनेस कर सकूं, लेकिन अभी मैं बाउंड हूं सॉफ्टवेयर से, ठीक है ना। तो देखते हैं कब ऐसा हो पाता है। चलो, इन अ विलेज ईच 60% ऑफ फैमिलीज हैज अ काउ, काउ किसके पास है 60%। ईच 30% फैमिली हैज बुफेलो, बुफेलो किसके पास है 30%। ईच 15% बोथ, मतलब काउ इंटरसेक्शन बुफेलो कितना है 15%। इन ऑल देयर 96 फैमिली इन द विलेज, टोटल कितनी फैमिली है 96, टोटल कितनी फैमिली है 96। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव काउ और बुफेलो। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं काउ इंटरसेक्शन बुफेलो कितना आएगा, 60 और 30 90 माइनस 15 75 आ गया। मतलब 75% लोग गांव में ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस है ही है, लेकिन वो पूछ रहा है वो लोग जिन पे ना तो गाय है ना तो भैंस है, तो वो कितने परसेंट होंगे 25%। और टोटल कितने 96, 96 का 25%। समझ आया क्यों? क्योंकि 1/4 ही तो करते हैं, 24 चौक 96। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान है, ये आप करोगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 समझा देता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन केवीएस पीआरटी के लिए और DSSS पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सीडीएस में बहुत बार आ रखे हैं क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है रेडियस को 50% इंक्रीज कर दिया, एरिया में कितना इंक्रीज होगा। इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, और मैं कह रहा हूं मेरे से शॉर्टकट तरीका इसका हो ही नहीं सकता। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। कैसे? 100 मानो पहली रेडियस, 50% बढ़ गया तो 150 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, 150 का 0 हटाना है, 15 का स्क्वायर करना है 225, उसमें से 100 घटा देना है 125 आंसर। इससे फास्टेस्ट इसका मेथड हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बाकी समझने की बात है। हाँ हेलो, आ रहा हूं। चलो बच्चा, तो कॉल आ गया है, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गया, कोई बात नहीं। 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आज ही एक और क्लास आएगी इसकी, लेकिन आप कितना प्यार दिखाते हो ये देखा जाएगा। और ये सब सिर्फ आपके लिए हो रहा है और किसी के लिए नहीं।